हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेष लगन के बारे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेष लगन वाले लोग किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं। तो ये क्या है, लगन क्या होता है? सबसे पहले तो वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी अभी सीख रहे हैं, आपने शुरू ही किया है, तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि लगन हम किसको कहते हैं। तो जब कोई भी इंसान पैदा होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, तो उस समय ईस्ट की तरफ अगर आप देखें तो हराइज़न में, मतलब जहाँ पे आपको अर्थ एंड स्काई मीट करते नज़र आते हैं, उसको हम हराइज़न कहते हैं। हराइज़न पे जो ज़ोडिएक साइन राइज होगा, ज़ोडिएक साइन क्या है? ज़ोडिएक बेल्ट एक बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द एक बेल्ट है। तो अर्थ हमारी घूमती रहती, पृथ्वी घूमती रहती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि हर समय, हर 2 घंटे बाद हमें हॉराइज़न पे एक नया ज़ोडिएक नज़र आता है। तो जब आपका बर्थ हुआ, जिस मिनट आप पैदा हुए, हॉराइज़न पे जो ज़ोडिएक नज़र आता है वो आपका असेंडेंट या लगन साइन होता है। लगना बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है, सारी आपकी लाइफ उसके बेस पे बनती है। तो अगर वो आपका असेंडेंट साइन है, लेट्स सपोज उस समय जब आपका जन्म हुआ तो ईस्ट साइड पे हॉराइज़न में मेष राशि राइज कर रही थी, तो सेकंड हाउस कौन सा होगा? वृषभ होगा। तो आपका फर्स्ट हाउस एरीज हो गया और सेकंड हाउस वृषभ हो गया, तीसरा घर मिथुन हो गया, चौथा घर कर्क हो गया। इस तरह से आपका टोटल चार्ट बन जाता है। तो अब देखते हैं, अगर आपका जन्म मेष राशि में हुआ, मतलब अगर आपका लग्न मेष है, तो आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। बट आप एग्जैक्टली जैसे मैं कह रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है वैसे ही हो, क्योंकि लग्न आपका वो है, चंद्रमा आपका किसी और राशि में हो सकता है, सूर्य किसी और राशि में हो सकता है, बाकी सारे ग्रह किसी और राशि में हो सकते हैं, फिर नक्षत्रों का अलग प्रभाव होता है। सब चीज़ों को मिला के एक पर्सनालिटी बनती है। पर जो ढांचा है, अगर आप मेष के हैं, लगन के हैं, तो ढांचा आपका इसी तरह से है जिस तरह से मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे ज़ोडिएक बेल्ट की पहली राशि है। पहले मेष है, फिर वृषभ है, फिर मिथुन है, फिर कर्क है, फिर सिंह है। इसी तरह से मीन तक 12 राशियाँ घूम जाती हैं। पहली राशि है एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह। आप इसको इस तरह समझिए, एक न्यूबॉर्न बेबी मेष थोड़ा सा 6 महीने का हो गया तो वृषभ, थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो मिथुन, फिर आगे और बड़ा हो गया तो कर्क। इस तरह से जब आप मीन में आए तो वो एक मैच्योर वाइज राशि है। वो 12 नंबर की आखिरी भाव की राशि है इस बेल्ट में। सो ये पहले नंबर की राशि है मेष, और एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही है ये राशि। जैसे एक नया छोटा सा बच्चा नया नया बोलना शुरू होता है, उससे भी पहले इनफैक्ट, और बोलने के बाद भी जब शुरू होते हैं बोलना छोटा बेबी, तो वो क्या कहता है? उसको सिर्फ अपना ही है, उसको भूख लगी है, उसको सोना है, वो रोएगा, उसको खाना है, उसको किसी और का नहीं है, किसी और ने क्या करना है। मम्मी ने नींद पूरी की है कि नहीं, उसको कुछ इससे लेना देना नहीं है। मम्मा ने खाना खाया कि नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बस उसको खाना है, उसको सोना है, उसको टॉयलेट जाना है, उसको टॉयलेट कर दिया, उसको नहीं सोना, बस वो ही है अपने लिए, क्योंकि उसका अपने अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। इंग्लिश में हम बोलेंगे वो आई एम, उसी लेवल पे अभी उसको सिर्फ अपने बारे पता है, उससे बाहर की किसी चीज़ के बारे नहीं पता। सिमिलरली मेष राशि पहले नंबर की राशि है, एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी की तरह हैं। वो भी आई एम में ही रहते हैं। आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगी, बस इसी में रहते हैं। थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपने से हट के दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाते कई बार। लेकिन ठीक है, अगर आपका जन्म मेष में हुआ है तो आपको अपने बारे सोचना चाहिए।
आपने मेष में इसलिए जन्म लिया क्योंकि पिछले जन्म के कुछ इस तरह के डिज़ायर्स थे। आप पिछले जन्म में अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस ही नहीं कर पाए। आप शायद लोगों के लिए, लोग क्या सोचेंगे, किसको क्या अच्छा लगेगा, लोग कैसे खुश रह सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ कि बाकी सब खुश रहें, आपने इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम निकाल दिया। इसलिए भगवान ने इस जन्म में आपको मेष में पैदा किया है ताकि आप पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सकें, ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सकें, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ग्रोथ पे। तो अगर आप में ये भावना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रो करना है, तो ये ठीक है, क्योंकि आपका ग्रोथ आपके जन्म ही इस कारण हुआ है। ये आपका कार्मिक लर्निंग है इस लाइफ में। आपको सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ ध्यान देना है। थोड़ा सा सेल्फिश होना मेष के लिए ठीक है। दूसरी बात ये, मेष के स्वामी मंगल हैं। मंगल अग्नि तत्व हैं। मेष राशि भी अग्नि तत्व है। इस राशि में बहुत सारी अग्नि है। अग्नि क्या है? एस्ट्रोलॉजी में हम अग्नि को क्या समझते हैं? अग्नि एम्बिशन है। जैसे अगर आप कभी फायर की तरफ देखिए, फायर सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ती है, उसी तरह मेष में एक एम्बिशन है ऊपर की तरफ बढ़ने का। आगे आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे अग्नि हमेशा ऊपर बढ़ती रहती है, ऊपर ही बढ़ना चाहती है, वैसे मेष वाले भी हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ। इनको ग्रो होना है। एम्बिशन बहुत स्ट्रांग है। अग्नि बहुत ज़्यादा है। दोनों राशि और ग्रह दोनों ही अग्नि वाले हैं। टू मच फायर, टू मच एम्बिशन, और साथ में मैं, आई एम। सो ये आई एम का कॉम्बिनेशन जब हम इतनी सारी अग्नि के साथ लगा लें तो यहाँ पे एम्बिशन बहुत स्ट्रांग होता है। मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये चाहिए। और कब चाहिए? अभी चाहिए। ये नहीं 2 साल बाद चाहिए, अभी चाहिए। क्योंकि पेशेंस तो है ही नहीं। छोटे बच्चे में पेशेंस होता है? नहीं होता। उसको अगर दूध चाहिए तो अभी चाहिए, खाना चाहिए तो अभी चाहिए, सोना है, नहीं आपको समझ आ रही कि उसको सोना है तो वो रो के बताएगा कि मुझे सोना है। पेशेंस नहीं होती। इन लोगों में भी पेशेंस नहीं होती। इनको जो चाहिए फास्ट चाहिए, और उसके लिए ये कुछ भी करेंगे, प्लानिंग करेंगे। मेष राशि अपने सर के एरिया को दर्शाती है, हेड एरिया। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग, आइडियाज़ भी बहुत आते हैं, लेकिन ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे। प्लान बनाएंगे और फटाफट प्लान पे चल पड़ेंगे। अच्छा सोच लिया, अब कर लेना है। उसका नतीजा क्या होगा? उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? उससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्या मैं कामयाब होंगी या नहीं होंगी? इस तरह के सोच विचार करने में ये बिलीव नहीं करते। प्रोज एंड कॉन्स वे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं करूँगी तो ये फ़ायदा होगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो ये नुकसान होगा। ये प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये सोचने का समय ये लगाते नहीं है कि ऐसी चीज़ों में समय नहीं लगाते। सोच लिया, एक बार सोच लिया, बस करना है तो शुरू हो गए। ये चीज़ को अगर हम देखें तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। होता क्या है, अगर आप देखें, अगर युद्ध लग रहा है, युद्ध चल रहा है, तो सारे सोल्जर्स खड़े हैं, तो उनको क्या चाहिए? हर सोल्जर डर रहा है। हर आदमी डरेगा युद्ध में जाने से, क्योंकि आगे से गोलियां पड़ेंगी, हम सब मरेंगे। तो उनको चाहिए क्या? एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो उनमें हिम्मत उनकी बढ़ा सके और जो खुद आगे बढ़ के लड़े। जब आप देखेंगे कि लीडर आगे बढ़ के डट के खड़ा हो गया, लीडर नहीं डर रहा कॉन्सिक्वेंसेस से, मरने से, उसकी भावना इतनी स्ट्रॉन्ग है, जीतने की भावना इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप में भी एक अलग सी हिम्मत आती है। तो ये मेष राशि इस तरह के काम कर सकती है, आगे होके लीड करना। क्यों? क्योंकि इनको जीतना है। जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अग्नि बहुत ज़्यादा है, मैं भी बहुत ज़्यादा है, मेरे को जीतना है, ये थॉट है। और प्रोजन को एक्शन ओरिएंटेड है, फास्ट मूविंग है। ये मूवेबल राशि है, फास्ट मूविंग है। ये स्थिर राशि नहीं है कि बस बैठ गए तो बैठ गए, अब वही काम करना है। नहीं, इनको आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है, जीतते रहना है, आगे बढ़ते रहना है अग्नि की तरह। तो ये जब
किसी काम में पढ़ते हैं तो ये लीड करते हैं, ये आगे बढ़ के एग्जाम्पल सेट करते हैं, डरते नहीं हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये होगा वो होगा, नहीं, सोच लिया जीतना है, ये हमें इतना एरिया कैप्चर करना है, उसके बाद क्या होगा वो नहीं सोचना, उसके बाद आगे होके शो करना है, एग्जाम्पल सेट कर देना है। और इसलिए ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं, नेचुरल लीडरशिप स्किल्स होती है। लीडर में 2 ही क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली प्लानिंग एंड सेकेंडली उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जाम्पल सेट करना। अगर लीडर एग्जाम्पल सेट करता है तो सारी टीम पीछे आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि हेड वाली राशि है, सर वाला एरिया है, इंटेलिजेंस तो है, प्लान कर लिया, उसके बाद डट के उस पर खुद जंप करके उसके अंदर घुस गए और इससे अच्छे लीडर्स बनते हैं, लीड कर लेते हैं लोगों को, नेचुरल लीडर्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचते। और जब ये कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचते तो कई बार होता है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिज़ल्ट, कई बार क्या होता है कि ये किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। जब हम जल्दी में कोई फैसले करें, हमारे लिए जीत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए, हमारे लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए कि हमें बाकी लोग नज़र ही नहीं आते और हम फटाफट आगे बढ़ के लीड करना शुरू करें, तो हम बहुत बार और लोगों के पैरों पे चढ़ के, उनको स्टैम्प करके, उनको कुचल के हम आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो मेष लगन वाले होते तो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, लेकिन बहुत बार ये बहुत लोगों को हर्ट कर जाते हैं और पीछे छोड़ देते हैं और उनके ऊपर स्टैम्प करके, उनके पैरों को कुचल के, उनको दर्द पहुंचा के ये खुद आगे बढ़ जाते हैं। अब उसमें इनकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती क्योंकि ये इतना सोचते ही नहीं है, ये फोकस्ड है ग्रोथ की तरफ और बस सोच लिया तो चल पड़े उस रास्ते में, इतना सोच विचार करते नहीं हैं। उस चक्कर में ये बहुत बार लोगों के ये लोगों के दिल भी तोड़ सकते हैं, लोगों को दर्द दे सकते हैं। रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि काम पहले करते हैं, सोच विचार रिज़ल्ट में क्या होगा नहीं होगा ये बाद में सोचते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि बाद में इनको रियलाइज़ होता है, ओहो ये तो गलत हो गया, वो इंसान को मैंने बहुत नुकसान पहुंचाया और वो लाइफ में बहुत पीछे रह गया। लेकिन ये सोच इनमें बहुत बाद में आती है, जल्दी नहीं आती, काम करने से पहले नहीं आती, क्योंकि पहले तो जल्दबाजी होती है, अचीव करना है, सक्सेस की तरफ बढ़ना है। तो बहुत बार ये जब कभी किसी का दिल को दुखाते हैं, लेटर ऑन इनमें रिग्रेट भी बहुत होता है क्योंकि मन से ये बहुत सॉफ्ट है, मन से इनोसेंट और स्वीट है, सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड है, किसी का नुकसान करना नहीं चाहते। खुद का इनका नुकसान तो बहुत बार हो भी जाता है तो ज़्यादा उसके बारे में ये सोच विचार नहीं करते, लेकिन किसी और का अगर ये नुकसान कर दें उसके ऊपर इनको पछतावा काफ़ी होता है। तो अब हमने बात की, एक तो अग्नि तत्व है, एक ये मूवेबल राशि है, चर राशि है। चर राशि होने के कारण इनको चेंज चाहिए, एडवेंचर चाहिए, कांस्टेंट चेंज चाहिए, कुछ ना कुछ अलग होता रहे, आगे बढ़ते रहें। एक तो आपको चेंज चाहिए, एडवेंचर चाहिए, ऊपर से एम्बिशन है। दोनों चीज़ों को अगर हम क्लब कर लें तो एम्बिशन के चक्कर में और नई नई चीज़ों को ट्राई करने में ये बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ में, चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं। चैलेंज उनको देने का भी बहुत शौक है और चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगर आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं बोर हो गया हूँ, एक ही शहर में रह के बोर हो गया हूँ, दूसरा आप एम्बिशियस भी बहुत हैं, आप सोचते हैं मुझे लाइफ में ग्रो करना है, तो अगर आप एक छोटे से गांव में रहते हैं तो अगर आप बोर हो जाते हैं लेट्स सपोज, तो आप सोचें कि एक तो मैं एम्बिशियस हूँ बहुत ज़्यादा, ऊपर से मुझे चेंज चाहिए, तो शायद आप बड़े शहर में जाएंगे, बॉम्बे, दिल्ली कहीं जाएंगे और एक तो चेंज हो गया, एक एम्बिशन को अचीव करने के लिए। दोनों चीज़ों को अगर हम क्लब कर लें तो ये लाइफ में इतने रिस्क्स ले लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, एक छोटी नौकरी को छोड़ के बड़े कारोबार की तरफ बढ़ते हैं, या एक छोटी नौकरी को छोड़ के बड़ी नौकरी अप्लाई कर लेते हैं, एक नया काम शुरू कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ये चेंजेस की तरफ चले जाते हैं कि इनमें वो स्कोप ऑफ सक्सेस बहुत हाई हो जाता है। आप ये बात समझिए कि अगर
हम लाइफ में इतना अच्छा नहीं करें, अगर हम खुश नहीं हैं अपनी नौकरी से, लेकिन हमें चेंज नहीं चाहिए, अगर ये स्थिर राशि हो, स्थिर राशि वालों को चेंजेस नहीं पसंद, तो वो ज़्यादा बदलाव नहीं पसंद करेंगे। या फिर लेट्स सपोज ये ऐसी कोई राशि है जिसमें एम्बिशन कम है। लेट्स सपोज कोई कैंसर लगन वाला है और उसके फायरी साइंस में कम प्लैनेट्स है, एम्बिशन कम है ही नहीं कोई, तो चेंजेस तो फिर भी ठीक है, पर एम्बिशन नहीं है क्योंकि अग्नि नहीं है। और अगर ये वृषभ राशि है तो वो एक स्थिर राशि है, और लेट्स सपोज फायरी साइंस में फिर कोई नहीं है, तो स्थिर है, एक तो बदलाव पसंद नहीं है, ऊपर से एम्बिशन नहीं है। तो अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मोबिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर हम अड़ जाते हैं किसी एक चीज़ को लेके कि मुझे यही रहना है, मुझे यही करना है, मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए, मेरी नौकरी बहुत बेकार है पर मुझे नहीं बदलनी, मुझे नए दफ्तर में नहीं जाना, नए लोगों से नहीं मिलना, मुझे नया काम नहीं करना, और फिर एम्बिशन कैसे पूरा होगा? फिर तो हो ही नहीं सकता। अगर एम्बिशन है तो चेंजेस भी हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी ने एक बार बड़ी अच्छी सी बात कही थी, कहीं से सुनी मैंने, बहुत सालों से अपनाई हुई है ये बात। अगर आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से आप खुश नहीं हो ना, और अगर आप उन्हीं हालातों में वैसे ही आगे चलते जाओगे तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कुछ अलग पाना चाहते हो, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग करने का मतलब चेंज। सो मूवेबल राशि होने के कारण, मतलब च राशि और अग्नि तत्व राशि होने के कारण ये बहुत रिस्क्स ले लेते हैं, बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके कारण इनकी लाइफ में सक्सेस का पोटेंशियल बहुत हाई होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर धीरूभाई अंबानी, शायद मैंने सुना था वो मिडल ईस्ट में कहीं कहीं गैस में कहीं काम करते थे, पेट्रोल पंप कहीं काम करते थे, अगर वो वही काम करते रहते और कुछ अलग ना करते तो शायद वो वही करते रहते, उनके जनरेशन्स भी वही करती रहती, ऐसी कोई नौकरी करते रहते। इम्पॉर्टेंट है अग्नि और मूवेबिलिटी, चेंजेस, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ें इस राशि में है, इसलिए इनमें सक्सेस का पोटेंशियल बहुत हाई है। मंगल डिज़ायर के कारक हैं, डिज़ायर हम किसको कहेंगे, इच्छाओं के कारक हैं। इनमें इच्छाएं बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिर ये मेल राशि है, पहले नंबर की राशि है, फर्स्ट नंबर ऑड राशि है, ऑड साइन है। ऑड साइंस मतलब मेल राशियाँ। मेल राशियों में एक एग्रेशन होता है, फीमेल राशियों में एक सबमिसिवनेस होता है, वो ज़्यादा थॉटफुल होती है, इंट्रोस्पेक्टिव होती हैं। हमारी सोसाइटी में देखिए, हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जब एक मैन जाके बाहर, एक आदमी जाके बाहर काम करती है, और फीमेल्स ज़्यादा खुश होती है घर में, तो वो एक फेमिनिन एनर्जी है, इंट्रिंसिक एनर्जी है। उसी तरह से ये एक मेल राशि है, इसको आगे बढ़ के काम करना है। मंगल इच्छाओं के कारक है, इच्छा बहुत हाई है। फिर आप इस राशि वाले लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, आप इन पे दबाव नहीं डाल सकते किसी भी काम के लिए, ज़ोर या दबाव इन पे डाल ही नहीं सकते। अगर आपने इनसे कोई काम करवाना है तो प्यार से जो मर्ज़ी करवा लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इन पे दबाव डालेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा। फिर ये लोग मतलब किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, ये लोग बातचीत, नेगोशिएशन, किसी को कन्विंस करना, किसी को बनाना, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने काम करवाने वालों में से हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपना काम करवाएंगे, उस तरह के लोग होते हैं मेष लगन वाले। ऑफ कोर्स अगर आपके चंद्रमा तुला में है, तो तुला तो है ही नेगोशिएशन वाली राशि, या मिथुन में है, मिथुन भी बातचीत वाली राशि है, तो फिर थोड़ा सा स्वभाव में फ़र्क आपको नज़र आएगा। लेकिन इस लगन का जनरल ढांचा क्या है, अगर हम सारे ग्रहों को यहाँ से निकाल दें तो इसका ढांचा है ज़ोर ज़बरदस्ती वाला। ये काम ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये काम करवाएंगे, बातचीत करके, नेगोशिएशंस करके, इन चीज़ों को तो ये यूज़ ही नहीं करते। आप भी इन पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती तो इनका एक बर्थ राइट है, वो तो ये समझते हैं कि हम करेंगे, हमारे पे नहीं कोई करेगा। तो आपने इनसे काम करवाना है तो प्यार से जो मर्ज़ी काम करवा लीजिए, क्योंकि मन से बहुत सॉफ्ट है,
मन से बहुत काइंड हैं, लविंग हैं। अगर हम फिज़िकल फीचर्स देखें तो मंगल कारक है यूथ के, नौजवान के। तो ये राशि वाले लोग थोड़े यंग नज़र आते हैं। सर प्रोमिनेंट होता है क्योंकि ये राशि हेड एरिया को दर्शाती है, सर प्रोमिनेंट होता है। और वैसे भी हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग, जो सोच लिया करना, अब जो सोच लिया वो कर ही लेना है, फिर उसके बाद किसी की बात नहीं सुननी। सो हेड स्ट्रॉन्ग भी है, सर भी इनका थोड़ा बड़ा होता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी बाल लूज़ करेंगे, स्पेशली यहाँ से टेम्पल से रिसीडिंग हेयर लाइन हो जाएगी, आगे से थोड़े बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे। आईब्रोज इनके थिक होते हैं। इनके मित्र जो 2 साइंस है वो त्रिकोण वाले साइंस है, एक है लियो यानी कि सिंह राशि और दूसरी है धनु राशि। ये दोनों भी अग्नि तत्व राशियाँ हैं और मेष वालों के ये मित्र हैं, क्योंकि इसमें अग्नि बहुत ज़्यादा है, मंगल भी अग्नि तत्व है और ये राशि भी अग्नि तत्व है। पित्त दोष इस राशि में बहुत ज़्यादा होता है, तो एसिडिटी, हार्ट बर्न, इन चीज़ों की इनको प्रॉब्लम रहेगी। इनकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ है कि ये बहुत जल्दबाजी करते हैं, हेस्टी, जिसे हम कहते हैं हेस्टी होते हैं, टेम्परामेंटल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, मतलब गुस्से वाले होते हैं, इम्पल्सिव, सोच विचार के बगैर काम कर जाएंगे। लेकिन इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, ये फियरलेस होते हैं, बहुत करेजियस, एक लायन की तरह, बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, डरते नहीं हैं, निडर होते हैं। इस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और शनि नीच के होते हैं। अब ये क्यों? सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो मेष पहले घर की राशि है, सूर्य 5वें घर की राशि है। 5वां घर मतलब सूर्य की राशि, सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं। अगर आत्मा हमारे सर पे आके बैठ जाए, और आत्मा के पास क्या है? आत्मा के पास वो सारी नॉलेज है जो सारे पिछले जन्मों से हमने इकट्ठी की है, जो हमने सब सीखा है, हमारे एक्सपीरियंस है, सब कुछ है उस पंचम भाव में। तो अगर पंचम भाव के स्वामी यानी कि सूर्य हमारे सर पे आके बैठ जाएं तो वो एग्जॉल्ट हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो सर पे क्या चाहिए? हमें नॉलेज चाहिए। सूर्य नॉलेज के कारक है, दृष्टि, लाइट, रोशनी सूर्य से मिलती है, इसलिए सूर्य मेष में आके उच्च के हो जाते हैं। लेकिन शनि नीच के क्यों होते हैं? क्योंकि शनि 10th भाव की राशि है। 10th भाव की राशि होते कर्म स्थान होता है। अगर हम अपनी सोसाइटी देखें तो सूर्य एक गवर्नमेंट ऑफिस है, या अगर हम एक फैक्ट्री देखें तो सूर्य उस फैक्ट्री में जो ओनर है या हेड है, जो सारे डिसीजंस लेते हैं, जो सारे फैसले करते हैं, वो सूर्य हैं। और शनि क्या है? शनि है जो फैक्ट्री में लेबरर्स है जो काम करते हैं। और अगर हम लेबरर्स को उठा के सर पे रख दें, अगर हम लेबरर्स ही सारी डिसीजंस लें तो शायद वो इतनी इंटेलिजेंट डिसीजंस ना ले पाएँ जो फैक्ट्री की ग्रोथ के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे एक मैनेजर या मैनेजमेंट ही फैक्ट्री की ग्रोथ के लिए अच्छी डिसीजंस ले पाए। लेबरर्स की शायद उस लेवल की नॉलेज ना हो। हमें क्या चाहिए? कोई भी डिसीजंस लेनी, हेड में क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो जो एफर्ट है, जो कर्म है, वो हमारे सर पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए शनि हमारे घुटनों को और हमारी लोअर लेग्स को दर्शाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से काम करना है, मेहनत करना है। शनि कर्म दाता है, तो शनि मेष में आके नीच के हो जाते हैं। क्योंकि हम कई बार अगर शनि मेष में हो, लगन में हो, तो हम कई बार गलत डिसीजंस भी ले दें। अगर मेष वालों का शुक्र वेल प्लेस्ड हो तो इनकी बीवी या इनका हस्बैंड या वाइफ बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल होते हैं, वेल्थ ये अच्छे धन भी कमाते हैं। अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है, धन, फैमिली और स्पाउस के मामले में ये बहुत लकी होते हैं। अगर इनकी बुद्ध की डिग्निटी अच्छी है तो इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये डिजीज़ेस या दे आर प्रोन टू डिजीज़ेस, इनको बीमारियां भी लगती हैं, क्योंकि 6ठे भाव में वर्गो राशि आ गई, और वर्गो तो नेचुरली डिजीज़ की राशि है। मन से मैंने बताया आपको ये बहुत सॉफ्ट है, होम लविंग है, घर पे ये एक मदर की तरह हैं। इनको घर का एनवायरनमेंट बहुत ही सॉफ्ट रखते हैं और अच्छा लगता है अगर घर में मदरली एनवायरनमेंट हो। बच्चों से इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे एक्सेल करें, हमेशा फर्स्ट आए।
तो बच्चों पे कई बार इनका थोड़ा सा इनका दबाव रहता है कि बच्चे एक्सेल करें, परफॉर्म करें। बाहर से आपको ये लोग नज़र आएंगे जैसे शैलो हैं, फटाफट काम करते रहेंगे, थोड़ा आउटस्पोकन होते हैं, कुछ भी मन में आए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, तो आपको ये ज़्यादा इंटेलिजेंट ना लगे, लेकिन अंदर से बहुत रिच होते हैं, बहुत रिच इंटीरियर है इनका, और बहुत सारी इनके पास सीक्रेट्स भी हो सकती हैं, पर ये सीक्रेट्स ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, सीक्रेट्स को बहुत सीक्रेटिव ही रखेंगे। इंटरेस्ट लेंगे छुपी हुई पुरानी विद्याओं में, ये बहुत इंटरेस्ट लेंगे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, और कोई भी मिस्टिकल साइंसेस, रिसर्च, ये इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। सीक्रेटिव भी होंगे, लेकिन ऊपर से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और ऊपर वाली बातों में ज़्यादा सोचने के बगैर ही कुछ भी करते रहेंगे, तो आपको लगेगा नहीं कि अंदर से इतना रिच इंटीरियर है। आध्यात्मिक भी बहुत होते हैं, अगर गुरु इनका वेल प्लेस्ड होते हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, और अच्छा दान पुण्य करते हैं, किसी की हेल्प करने से ये पीछे नहीं हटते, क्योंकि 12वें घर में गुरु की राशि, मीन राशि, बहुत काइंड होते हैं, दान करने में इनका हाथ खुला होता है, किसी की हेल्प करनी है तो उसमें भी ये पीछे नहीं हटते, मेहनती होते हैं, लेकिन हर चीज़ ये बहुत मेहनत से पाते हैं, क्योंकि 11वें भाव में भी शनि की राशि है, तो इनके गेन्स बहुत मेहनत के साथ आते हैं। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है इनका, और बहुत पार्टी लविंग, फन लविंग तरह के ये लोग होते हैं। पर इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट है, फियरलेस है, करेजियस है, फास्ट मूविंग है, एक्शन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लेकिन 10वें भाव में तो शनि की राशि आ गई, मकर राशि, और शनि तो बड़े स्लो हैं, तो दफ्तर में इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बॉस के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर तो मंगल वेल प्लेस्ड है, मान लीजिए मंगल 10वें भाव में आके उच्च के हो गए, तो ये अपनी एनर्जी दफ्तर में अच्छे से लगा पाएंगे, वरना इनको काम में बॉस के साथ, अथॉरिटी फिगर्स के साथ इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेन इनकी ये प्रॉब्लम्स है कि हर चीज़ जल्दबाजी में करनी, गुस्सा ज़्यादा आ जाना, सोचने के बगैर रेकलेसली इन्होंने कुछ भी डिसाइड कर लिया वो कर लेना, लेकिन अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट राशिज़ है, बहुत अच्छा लगन है। मैं बार मेरे मुंह से राशि निकलता है, मैं यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट की बात नहीं कर रही, सिर्फ लगन की बात कर रही हूँ। तो अगर आपका मेष लगन है, ये सब आपके बारे में है, पर अगर आपका चंद्रमा किसी साइन में है, मंगल किसी साइन में है, ऑफ कोर्स हम सबका ऐसे ही है, तो सब कुछ थोड़ा वेरी हो जाएगा, पर बेसिक ढांचा इसी तरह से रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।